बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुरम शहजाद। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगे हैं, मेरा चैनल अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक के ऑप्शंस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेआउट में ब्रेक के अंदर 3 ऑप्शंस पढ़े थे, पेज ब्रेक्स के, पेज, कॉलम, टेक्स्ट, रैपिंग। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन ब्रेक्स, और सेक्शन ब्रेक्स में नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन एंड ओड पेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। ये हम कुछ पैराग्राफ ले आए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 7 पेजेस के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स टाइप हुआ है। अब मुझे इस पेज नंबर 1 पे अलग फॉर्मेटिंग देनी है, पेज नंबर 2 में अलग फॉर्मेटिंग देनी है, पेज 3 पर अलग फॉर्मेटिंग देनी है। तो देखें, अगर मुझे पेज नंबर 1 को लैंडस्केप करना है तो मैं यहाँ से इसको ओरिजिनेशन चेंज करता हूँ लैंडस्केप पर। तो देखें मेरे पेज इस वक्त फाइल के ऊपर जितने भी पेज ओपन हैं उन तमाम के पेजेस जो हैं वो लैंडस्केप हो गए। अगर मैं यहाँ से मार्जिन चेंज करता हूँ तो तमाम पेजेस के मार्जिन चेंज हो जाएंगे, जबकि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 1 या जिस पेज का भी मैं करना चाह रहा हूँ उसका मुझे मार्जिन चेंज कर, यानी कि उसी पेज का मार्जिन चेंज करना है, उसी पेज को लैंडस्केप लेना है। तो देखें हम यूज़ करेंगे, ये पेज नंबर 1 है आपका। पेज नंबर 2 के फर्स्ट लाइन के ऊपर मैं कर्सर क्लिक करूंगा, यानी कि माउस से क्लिक करूंगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे लेआउट टैब में, ब्रेक्स के अंदर सेक्शन ब्रेक में है सबसे पहले नेक्स्ट पेज, यानी कि हर पेज को एक अलग सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक करवाया, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे गया, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, दोबारा वहीं पे गए, ब्रेक, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये हमने तमाम पेजेस के ऊपर सेक्शन ब्रेक को अप्लाई करवा दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद यहाँ पर शो हाइट का बटन क्लिक कर दें तो देखें पेज के लास्ट में आपको सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, सेक्शन ब्रेक इसी तरीके से यहाँ पर। तो अब देखें मुझे पेज नंबर 2 इस वाले पेज को लैंडस्केप करना है, तो मैं लेआउट पे गया, ओरिजिनेशन पे जाकर इसको मैंने कर दिया लैंडस्केप। तो ये देखिए मेरे पास ये पेज नंबर 1 लैंडस्केप नहीं हुआ बल्कि पेज नंबर 2 हुआ है। ये पेज नंबर 3 पे इसका बाकी का जो मैटर था वो आगे नेक्स्ट पेज पे चला गया है। तो हम इसको एक ही पेज पर ले आते हैं, यहाँ से इसका मार्जिन हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये एक ही पेज है हमारे पास। तो मैंने क्या करा, पेज नंबर 2 को जो है सेक्शन ब्रेक अप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 2 को लैंडस्केप करना था, तो मैंने आसानी से इसको कर लिया। अब मुझे पेज नंबर 3 को नहीं करना, पेज नंबर 4 को करना है। मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद
कहाँ पर जाएंगे हम, ओरिजिनेशन में, इसको भी मैंने लैंडस्केप कर दिया। तो ये देखिए इसका बाकी मटेरियल नेक्स्ट पेज पर चला गया। यहाँ से मार्जिन इसका सेट करेंगे। मार्जिन भी जो है वो सिर्फ इसी पेज का सेट होगा, किसी दूसरे पेज के ऊपर इसकी सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो ये हमने कर दिया इसको लैंडस्केप, ठीक है, जो पेज हमें करना था। इसके बाद देखें अब पेज नंबर 1 पर मुझे बॉर्डर अप्लाई करवाना है। तो मैं डिज़ाइन पे गया, डिज़ाइन पे जाने के बाद पेज बॉर्डर, और यहाँ से मैं कोई भी एक बॉर्डर अप्लाई करवा देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। तो ये देखें ये इसी पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हुआ है या सबके ऊपर, देखिए सबके ऊपर हुआ है। आपको नज़र आ रहा है कि मैंने करना सिर्फ पेज नंबर 1 पे था, लेकिन ये बॉर्डर मेरे वर्ड पर जितने भी पेज ओपन हैं उन तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हुआ है। वो क्यों अप्लाई हुआ है ये देखें। दोबारा हम जाएंगे पेज बॉर्डर पर, हमने इस पेज पर कराना है सिर्फ पेज नंबर 1 पर। तो पेज बॉर्डर पर गए, यहाँ से मैंने बॉर्डर लिया और इस वाले बॉक्स में यानी कि अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट हुआ होगा, यानी कि तमाम डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। मुझे सिर्फ पेज नंबर 1 पे करना था, तो मैंने सेक्शन बनाए हुए हैं, तो मैंने कर दिया दिस सेक्शन, यानी कि जिस सेक्शन पर मेरा कर्सर मौजूद है जिस पेज पर, वही पेज पर ये बॉर्डर अप्लाई होगा। ओके कर दिया। तो ये देखें ये सब किसकी मदद से हुआ, जो हमने सबसे पहले पेज ब्रेक में जाने के बाद सेक्शन ब्रेक में से नेक्स्ट पेज को ब्रेक कराया था, ठीक है। अब आपको इस पेज पर अलग बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ पे जाएं, बॉर्डर लें यहाँ से, ये ओके, यहाँ से दिस सेक्शन करिए, ओके कर दें। तो ये देखें, तो कहने का मकसद ये है कि दिस सेक्शन का जब ऑप्शन आप अप्लाई करवाएंगे, दिस सेक्शन से पेज को ब्रेक करवाएंगे, तो आप हर पेज के ऊपर अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हैं। जो भी बॉर्डर अप्लाई करना है, मार्जिन क्या रखना है, आपको जो भी सेटिंग करनी है वो तमाम चीज़ें हम सेक्शन ब्रेक करने के बाद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इसी पेज का मार्जिन चेंज करना है, तो ये देखें मैं यहाँ से मार्जिन ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने बॉटम से मार्जिन करा, तो ये सिर्फ इसी पेज का मार्जिन चेंज हो रहा है और किसी दूसरे पेज पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा कहलाता है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को यूज करते हुए हम सेक्शन को ब्रेक करवा देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन होता है। इसके बाद इसी में है मेरे पास कंटिन्यूस इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। यानी कि देखें अब मैं इसको यहाँ पर कर्सर को रखा और ब्रेक में गया, यहाँ से मैंने कर दिया कंटिन्यूस, ठीक है। तो इससे पहले देखिए सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका मार्जिन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी के मार्जिन को क्लिक करेगा। ये देखें, ठीक है। यानी कि पेज एक ही है हमारे पास, लेकिन हमने उसमें भी सेक्शन बना दिया। सेम पेज पे रहते हुए हम डिफरेंट सेक्शन पर ये ऑप्शन अप्लाई करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं, डिज़ाइन में, बॉर्डर्स में जाएं, यहाँ से मैं सिंपल बॉर्डर ले लेता हूँ और दिस सेक्शन ओके कर दें। तो यहाँ पर देखें लाइन वाला आ जाएगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मार्जिन हम इधर करते हैं। तो देखें सिर्फ यही मार्जिन चेंज हो रहा है और इसके अलावा कोई मार्जिन चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इस पर लाता हूँ तो देखें इसका अलग मार्जिन आ गया
और नीचे इसका अलग मार्जिन आ गया। तो इसी तरीके से आप लेआउट में जाने के बाद इवन पेज पे करेंगे तो ये सिर्फ इवन पेज पे बटन काम करेगा, जो भी इवन पेज होंगे आपके 2, 4, ठीक है, इस तरीके से, और 1, 3, 5 और पेज इस पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ वही ऑप्शन काम करेंगे, इसके अलावा ऑप्शन काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन। इसके बाद आपके पास यहाँ पर लाइन नंबर्स हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। इस वीडियो में हमने सिर्फ ब्रेस का ऑप्शन पढ़ा और इसमें हमने नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन पेज और ऑड पेज। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है इस लेक्चर के अंदर तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें, कमेंट्स करें, अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा फिर हम रिवाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ वैसे तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपको बार बार मैं ये कहता हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।